तो देखिए, अब ये जो पाकिस्तान में बैठकर अभी आप पॉडकास्ट करेंगे, पाकिस्तानियों के लिए पॉडकास्ट करेंगे, तो आप खुद को तो हीरो मानेंगे, वो हीरो घोषित करेंगे। अभी आप यही पॉडकास्ट हमारे यहाँ आकर इंडिया में कीजिए, हम आपको फिर वहां बताएंगे कि लड़ाकू विमान क्या होते हैं और लड़ाकू विमान किसे कहते हैं। हाँ, ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। अब ये जो उन्होंने कहा ना तो आएगी, मैंने सुना। एक मिनट। जी 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 महाराज, जी 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 महाराज, जी महाराज, जी 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 यहाँ 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 इसी देश में बैठे हैं, इसी देश में बैठे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, एयरफोर्स वाले वो नहीं आए, वो नहीं आए। चिंता का विषय पूछ रहे थे, मोदी जी को थोड़ी हमारी चिंता हुई है, चिंताजनक आदमी है मोदी जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। चलो ठीक हो गया। भाई मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठा। नहीं सर, बैठिए, चाय आने वाली है। हाँ चाय तो वो भी मोदी जी के होटल वाली। अच्छा, अगले सवाल कर, छोड़ दे। मोदी जी, आपने गुजरात में चाय का ठेला क्या लगाया, पूरे पाकिस्तान में हमारी तो चाय पे ना, चाय पे हमारी बस लेनी शुरू कर दी। अभिनंदन को देखिए, चाय पिलाकर भेज दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माचिस और मैं शम्स। आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जनाब मोदी साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शम्स भाई, आपको बता दें कि मोदी सरकार जो है, मोदी साहब इस वक्त काफ़ी बीमार हैं, उचित समय नहीं है उनका यहाँ मीडिया के सामने आने का। उपाय ये है कि उनको पेचिस लगे पड़े हैं, तो मोदी साहब ने अपने नुमाइंदगी के लिए अपने बिहार पे हमें यहाँ पे भेजा है। नरेंद्र मोदी इस वक्त बीमार है। वैसे अब शक्ल काफ़ी मोदी साहब से मिलती जुलती है। मोदी साहब से हमारी समय भी मिलती है, मोदी साहब से हमारी अकल भी मिलती है, मोदी साहब जैसे हमारे विचार भी हैं, मोदी साहब जैसे हमारे संस्कार भी। पाकिस्तान के सभी नागरिकों को हमारी तरफ से नमस्कार 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 कीजिए। अच्छा, पॉडकास्ट में जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान पर हमला मोदी जी ने क्या सोच कर किया था? पर पाकिस्तान पे हमने हमला बहुत सोच समझ कर करा था। हमला करने के पीछे की जो योजना थी, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बैठ के बताई थी, फिर थोड़ी देर के बाद खड़े होकर बताई थी। अच्छा, अब वो जो योजना थी, योजना के अनुसार जनरल बख्शी है हमारे, जनरल बख्शी ने हमें बताया कि पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। अच्छा, उन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मोदी जी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया। बस सिंदूर क्या करवाया, मोदी जी ने अपना तंदूर करवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बन गया तंदूर। ठीक हो गया। अच्छा, हमला से पेशतर मोदी जी की क्या क्या तैयारियां थी? मोदी जी नहाए, कपड़े बदले, धोती बदली, पाजामा पहना, ऊपर पगड़ी रखी, सिंदूर लगाया, माथा तिलक किया, काफी सारी तैयारियां करी। फिर पुरस्कार करा, लड्डू बांटे, प्रसाद बांटा, उसके बाद जाके मंदिर में भोज चढ़ाया, उसके बाद जाकर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का हुक्म दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का अधिकार है मोदी जी के पास था। तो मोदी जी ने काफी तैयारी करी, इसमें बहुत अच्छी तैयारी करी हमने। पाकिस्तान कहता है कि उसने आपके 6 जहाज गिराए। देखिए, आप पाकिस्तानी वायुसेना इस मामले में बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों? उसने प्रूफ दिए हैं। ये जो पाकिस्तानी वायुसेना के वो जो है ना, क्या कहते हैं उनको, एयर चीफ मार्शल, वो जो कहते थे किल दम ऑल, ये जो किल दम ऑल वाले चक्कर है, वो घर में बैठकर ही उन्होंने किल दम ऑल कहा। अब हमारे राफेल जो है, राफेल तैयारे हमारे थे 24 लड़ाकू विमान हमने पाकिस्तान में भेजे। उन्होंने टारगेट को हिट किया, हमला किया, दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करा। उसके बाद वो 24 के 24 लड़ाकू विमान जो हमारे थे, वो विमानतल पूरे का पूरा इंडिया में उतरा, लैंड किया। वो इंडिया में जब उतर गया, हाँ, उस दौरान 4 हमारे जो विमान थे वो दही लेने कश्मीर गए, फिर कश्मीर से वापस आ गए। और 2 पंजाब में वो दूध लेने के लिए गए, दूध पत्ती बनाने के लिए। मोदी जी ने कहा दूध पत्ती बनाओ। तो ये टोटल जो 6 विमानों में से कम थे, वो दही और दूध लाने के लिए गए थे, जो भी तो वापस नहीं गए। तो देखिए,
अब ये जो पाकिस्तान में बैठकर अभी आप पॉडकास्ट करेंगे, पाकिस्तानियों के लिए पॉडकास्ट करेंगे, तो आप खुद को तो हीरो मानेंगे, वो हीरो घोषित करेंगे। अभी आप यही पॉडकास्ट हमारे यहाँ आकर इंडिया में कीजिए, हम आपको फिर वहाँ बताएंगे कि लड़ाकू विमान क्या होते हैं और लड़ाकू विमान किसे कहते हैं। हाँ यजमान, ये याद रखिए कि इंडिया के जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ते उड़ते गिरते जरूर हैं। अब पिछले साल भी हमारे 3-4 विमान जो है वो गिर गए, ठीक, मुझे उससे पहले भी 2-4 गिर गए। जनता जनता को की समझ चिंता आ के गई। लिए हम जनता। ये चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, राफेल का नाम सुनते ही मोदी जी बुखला क्यों जाते हैं? आपने समझते मुझसे पॉडकास्ट का पूछा, हाँ आपने निमंत्रण दिया, हम आ गए, हमने पुरस्कार किया, हम आपके पास बैठे, तो ठीक। आपने हमसे कहा था कि रा के बारे में, यानी जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रा, हम ना तो उसका कुछ जिक्र करेंगे ना कोई जंग की बात करेंगे, हम अमन की आशा लेके आपके पास आए। अब जब बैठते हैं राफेल राफेल राफेल, आपने 6 देखिए यजमान, देखिए 6 का हिंसा, और फिर ये मुझे शून्य भी दिखा रहे हैं, शून्य 0 0। चलो ठीक हो गया। भाई मैं पॉडकास्ट में नहीं बैठा। नहीं सर, बैठिए, चाय आने वाली है। हाँ चाहे तो वो भी मोदी जी के होटल वाली अच्छा, अगले सवाल कर, छोड़ दे। मोदी जी, आपने गुजरात में चाय का ठेला क्या लगाया, पूरे पाकिस्तान में हमारी तो चाय पे ना, चाय पे हमारी बस लेनी शुरू कर दी। अभिनंदन को देखिए, चाय पिलाकर भेज दी, अब मुझे देखिए हमारी चाय बड़ी अच्छी है, चाय पिलाए जा रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द छुपे थे, आतंकवादी, जिन पर आपने हमला किया था। दूसरे मुल्क में छुपे दहशतगर्दों की इतनी चिंता इंडिया को क्यों है? भाई देखिए, इंडिया जो है यजमान, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट होने का एजाज इंडिया के पास है। इंडिया खुद को घोषित कर चुका है कि वो एक अमन पसंद मुल्क है। घोषित करने से क्या होता है? अमन की कोशिशों के लिए मोदी जी सरकार ने 26 मई के आतंकवाद हो, पुलवामा का आतंकवाद हो, या तमिलनाडु का आतंकवाद हो, तिब्बत का आतंकवाद हो, इन तमाम आतंकवादों से छुटकारा हासिल करने के लिए मोदी जी ने एक ही बयानिया दिया है। मोदी जी सुबह, दोपहर, शाम, हर समय सिर्फ एक ही बात बतलाते हैं। अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में यही बताते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद भी यही बताते हैं, चुनाव के समय पे भी यही बताते हैं कि इन तमाम आतंकीय कार्रवाइयों के पीछे अब मैं आपके देश में बैठा हूँ, फिर मैं नाम तो नहीं लूंगा, भाई हमारे किसी शरारती पड़ोसी का हाथ है। अच्छा ठीक है। गुज़श्ता जलसे में मोदी जी ने पाकिस्तान को फिर धमकी दी, अभी तक आपका जी नहीं भरा। शम्स भाई, आप देखिए, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमसाए भी हैं। हमसाए भी हैं। अब देखिए, अगर हम अपने घर में बैठकर हाँ, अपने ही घर में बैठकर अपने ही जनता के साथ कुछ बात कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब काहे है कि आप खुद पढ़ लें। भाई हमने तो सिर्फ ये कहा कि इंडिया जवाब देगा, हाँ, तो हम जवाब दे देंगे। यानी कि जैसे जैसे वायुसेना की बात है, यानी कि बात ठीक है। ये देखिए जवाब देखिए, अब हम जवाब देते हैं। अच्छा, इस हालिया जंग के बाद पूरी दुनिया मोदी जी को किस नजर से देख रही है आपकी नजर में? मोदी जी को बड़ा सम्मान मिला। किस चीज का? देखिए, पहले जब हम इंडिया से जाते थे तो हम लोग जब भी जिस भी देश में उतरते थे, वहाँ के मुख्यमंत्री, महामंत्री, वो लोग वहाँ पे अपने कामकाज को छोड़कर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। ठीक हो गया। हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक परेशानी भी होती थी, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े कार्य और इतने बड़े बड़े कांड छोड़कर हमें लेने को आए हैं। तो आज इस हालिया जंग के बाद आपने देखा होगा, मोदी जी जहां भी गए हैं, खुद ही गए हैं, मुंह उठा के गए हैं, मुंह उठा के आए हैं। मुंह भी बड़ा भारा है। मोदी जी बहुत भारी हैं। इस वक्त तो मोदी जी पूरे सियासतदानों पे भारी हैं। तमाम इंडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंडिया के अमन पे भारी हैं, राफेल पे भारी हैं,
चलो ठीक हो गया, मैं अपना ये लेता यजमान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में छोड़िए, अच्छा। एक बात बताइए मुझे, जी जी। इस वक्त पूरे वर्ल्ड के आप, पूरे देशों में हर देश की आप बात करिए, सिवाय मोदी जी का और किसी पे कोई लानत, मेरा मतलब है किसी और का कोई तस्करा हो रहा है? नहीं कोई नहीं हो रहा, कोई कहीं नहीं। और कोई विषय में है, आप कोई बिल्कुल मुद्दा ठीक है, कह कोई रहे हैं। चर्चा है मोदी के सिवा? अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ने इस पिछले जलसे में फिर कहा कि मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े ना शरारती किस्म के हमारे एंकर, उन्होंने कहा था कि अगर चैन नहीं मिल रहा तो 6 जहाज और गिरा दे, फिर आत्मा को शांति मिल जाएगी। मोदी जी ने असल में, चूंकि वो पड़ोसी हैं, पाकिस्तानी हमसाए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान का एक गाना जो है वो सुन रखा था। आपके एक सिंगर थे, वो कहा करते थे, ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। अब ये जो उन्होंने कहा ना तो आएगी, तो इसका आपने भारतीय विमान चालक दस्तों में से शिवांगी से कोई लेना देना नहीं है। शिवांगी सिंह का मोदी जी को कोई इंतजार नहीं है, शिवांगी सिंह वाला कोई बात नहीं होगी, कोई मुद्दा नहीं है। और मोदी जी को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो खुद शिवांगी जी को देख नहीं लेते। बस मोदी जी ने सिर्फ यही कहा। शिवांगी की शादी वगैरह होगी मैंने सुना। एक मिनट, जी 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 महाराज, जी 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 महाराज, जी महाराज, जी 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 जी, यहाँ 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 इसी देश में बैठे हैं, इसी देश में बैठे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, एयरफोर्स वाले वो नहीं आए, वो नहीं आए। चिंता का विषय पूछ रहे थे, मोदी जी को थोड़ी हमारी चिंता हुई है, चिंताजनक आदमी है मोदी जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। नहीं तो एयरफोर्स वालों क्या मामला है? वो पूछ रहे थे कि आपको सलामी देने एयरफोर्स से भी कुछ दोस्त आए हैं, तो पाकिस्तान की जो विमान चालक दस्ते हैं, एयरफोर्स जो है ये बहुत अच्छी है, बड़ी पेशा किस्म की फौज है, तो हम इनका सम्मान करते हैं, सम्मान। अच्छा, आखिरी जो सवाल है वो मेरा एक ज़ाती राय है, या समझ लें कि ये मैंने ज़ाती तौर पे लिखा था, बड़ा सोच समझ के। इस जंग में इंडिया को कितनी मार पड़ी थी? आपके इंडिया के जो ज़ाती ज़राए हैं उस हवाले से जवाब दीजिएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया जो है, आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया, भारत जो है, भारत अखंड भारत की जिसकी हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा देश है। अब देखिए ना, आपके नो डाउट सूबे हैं, नो डाउट, इंडिया की खाली 25-26 रियासतें हैं, जी जी, सूबे उससे अलग हैं। हाँ जी, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगर आप पाकिस्तान से इंडिया की तुलना करते हैं, तो पाकिस्तान के नागरिकों के मुकाबले में इंडिया के नागरिक भी बहुत ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, जगह भी बहुत ज्यादा है, जी जमीन भी बहुत ज्यादा है। जी जी, तो अगर उस तुलना में देखें तो इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर दोबारा से समझिए, हम आपको स्टैटिस्टिकली समझा देते हैं, आदाद-ओ-शुमार से हम आपको समझा देते हैं। समझाइए। इंडिया के विमानों में से जो विमान गुम हुए, आपके बकौल चले हम मान लेते हैं हमारा कोई भी विमान गुम नहीं हुआ, चले जो गुम भी हुए तो वो इंडियन वायुसेना के कुल इशारिया 6% बनते हैं। जी ठीक। तो इतने विमान जो हैं, हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, यानी कि आटे में नमक के बराबर आप कहना चाहते हो ना? उसके जो विमान चालक हैं, जिसको आप पायलट कहते हैं, इतने पायलट हमारे भगवान की कृपा से, इतने जहाज तो हम 2-3 हफ्तों में ऊं ही गिराए देते हैं, प्रैक्टिस अच्छा, पॉडकास्ट के आखिर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसको आप मोदी जी की जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई देखिए, पाकिस्तानी विमान चालकों से, अभिनेत्रों से हमारी ये विनती है कि देखें, कुछ जंगें होती हैं जिसमें हम बाहर के दूर दूर रहकर एक दूसरे को इशारे से लड़ते हैं। भाई आपने तो सीधे सपाओ हमें वो क्या कहते हैं कि वो, भाई ऐसा नहीं, तो उनके ऐसा नहीं होता। अब अगर देखें इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो भाई देखें, आप बात का जवाब हमें बात से दीजिए, तहम्मुल से काम ले, तहम्मुल से काम ले। अब ये क्या कि उन्होंने कह दिया, बस तो एक ही लम्हे में कह दिया किल देम ऑल। भाई ये तो देखिए, अभिनेताओं से हमारी ये विनती है
कि देखिए हमारे वायुसेना जो है, हमारी वायुसेना के जो लोग हैं वो अभी कच्चे हैं, इस मामले में थोड़े पीछे हैं, जरूर हम मानते हैं तादाद में थोड़े ज़्यादा भी हैं, पर ये तो नहीं कि अब आप उनको सीधे से भाव ही स्वर्ग भेजना शुरू कर जी देंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। मोदी जी के तर्जुमान ये थे हमारे साथ, मोदी जी के तर्जुमान साहब, और ये आज माचिस का हिस्सा बने थे। आज आपने इनकी जितनी भी बातें थी वो भी आपने सुनी है। इनकी जो बातें थी वो मोदी साहब के असल में अंदर का जो था वो बाहर वो इन्होंने निकाला है। बाहर अगली किस्त तक के लिए माचिस और उसके मेहमानों को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान के सभी नागरिकों के लिए शुभ शुभकामनाएं और मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। जी, अल्लाह हाफिज़।